Hello everyone, welcome to Gcentric. So in this session, we are starting the next classification of signal which is periodic and aperiodic signals. तो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने बात की सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड रियल वैल्यूड सिग्नल. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द continuous time and discrete time signal. After that we have discussed the even signal and odd signals. चलिए अब हम बात करने वाले हैं periodic and aperiodic signals के बारे में. So the fourth one classification is periodic and aperiodic signals. Periodic and aperiodic signals. इस क्लासिफिकेशंस के अंडर भी दो तरह के सिग्नल्स को हम कैटेगराइज करते हैं. यानी कि इन दिस होल वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. द फर्स्ट इज पीरियोडिक सिग्नल्स. पीरियोडिक सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. ओके. और अपीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जिनमें ऐसा कोई स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीटेशन होना कोई अनिवार्य नहीं होता. ऐसे सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, अपीरियोडिक सिग्नल्स बोलते हैं. यानी कि एक आसान लैंग्वेज में हम बात करें तो जो सिग्नल पीरियोडिक नहीं होते उन्हें हम बोल देते हैं अपीरियोडिक. यानी कि जो एक फाइनाइट या स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के अंडर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हों उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अपीरियोडिक सिग्नल्स बोल देते हैं. क्लियर है. चलिए तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहां पर पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में. पीरियोडिक सिग्नल्स. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ टी है, कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी हमने कंसिडर किया. इफ दिस सिग्नल एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक देन वी से एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस के टी. ओके. यानी कि ये केटी क्या डिफाइन कर रहा है, केटी डिफाइन कर रहा है स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम जहां पर ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा. अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोल देंगे दोस्तों पीरियोडिक सिग्नल. अच्छा, ये हमने बोला पीरियोडिक सिग्नल. तो दूसरा अब ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या होगा, अपीरियोडिक. यानी कि अदरवाइज में कौन आ जाएंगे दोस्तों, अदरवाइज सिग्नल क्या होंगे, अपीरियोडिक हो जाएंगे. क्लियर है ये बात. चलिए अब थोड़ा सा इसी बात को जो मैंने अभी बोला यहां से तो हम थोड़ा जस्टिफाई करके देखते हैं. जैसे मान लीजिए मैं कोई एक सिग्नल यहां पर अज्यूम करूं. दिस इज अ सिग्नल, सपोज एफ ऑफ टी आई हैव टेकन एंड दिस सिग्नल एफ ऑफ टी इज रिपीटिंग इटसेल्फ अंडर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम. इस तरह से मान लीजिए ये सिग्नल अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सॉटूथ वेवफॉर्म हम इसे बोलते हैं. ये मैंने कंसीडर यहां पे की लाइक दिस. ओके. एंड सो ऑन. इस तरह से कंटिन्यूड रहेगी. दिस इज सिग्नल एफ ऑफ टी आई हैव टेकन हियर. एंड अगर हम स्पेसिफाइड इंटरवल की टाइप बात करें तो कैपिटल टी, 2t, 3t, 4t, 5t एंड सो ऑन. ओके. और यहां पर भी इस तरह से -t, -2t, -3t एंड सो ऑन. इस तरह से ये चलता रहेगा. यहां पर जो स्पेसिफाइड इंटरवल है वो ये है, जिसे हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल. यानी ये वो ड्यूरेशन है जिसमें एक साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है. इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड. दिस ड्यूरेशन इज व्हाट, कैपिटल टी जिसको हमने डिनोट किया है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड. या एक जनरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो जनरल लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए सिग्नल अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. द इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच इट रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. यानी कि वो समय अंतराल जिसके बाद सिग्नल अपने आप को क्या करे, रिपीट कर दे. जैसे साइनसॉइडल सिग्नल मैंने लिखा साइन टी.
ओके, टी स्केल पर मैंने ऐसे प्लॉट किया तो आपको मालूम है कि 0 से 2 पाई के इंटरवल के बाद सिग्नल फिर से क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 पाई इंटरवल है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द साइन टी। क्लियर है? तो टाइम पीरियड इज डिफाइनिंग समथिंग which is the interval of time after which signal will be repeated itself। क्लियर है ये बात? चलिए, अब मैंने यहां पर लिखा है दिस मोर जनरल फॉर्म। कैपिटल टी क्या डिफाइन, अच्छा कैपिटल टी अकेला क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे मैंने यहां पर के टी यहां पर कंसिडर किया है ना, के इंटू टी। अब के इज व्हाट, के इज बेसिकली इंटीजर। के क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों, के डिफाइन कर रहा है इंटीजर को, इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर k इक्वल टू 2 लिया तो 0 से लेकर 2t तक का इंटरवल कंसिडर हो गया, 2t 3t 4t 5t, ये सभी इंटरवल्स कंसिडर हो गए। अब ये थोड़ा सा और समझते हैं इसको, देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला kt यहां पर है, तो kt के अंदर k इंटू टी इज डिफाइनिंग द टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच signal repeat itself, repeat itself। इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद सिग्नल क्या करेगा, अपने आप को रिपीट कर देगा, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब के क्या डिफाइन करेगा, इंटीजर को, तो कैपिटल टी भी तो कुछ इंडिविजुअली डिफाइन करेगा, तो टी डिफाइन करता है वही फंडामेंटल टाइम पीरियड को। इस बात का तात्पर्य ये है कि ये मिनिमम टाइम इंटरवल है जिसमें सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सिग्नल, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सिग्नल, रिक्वायर्ड टू अ सिग्नल to repeat itself, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। यानी कि जितना समय से मिनिमम टाइम लगता है अपने आप को रिपीट करने में, उसे बोला जाता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सिग्नल रिपीट इटसेल्फ। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार में 2 साइकिल्स ले लूं, ये 0 से t वाला इंटरवल और ये भी, तो 2 साइकिल ये भी तो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बार बार। देखो आप 3 साइकिल ले लें तो ये 3 साइकिल्स भी क्या कर रही हैं, अपने आप को रिपीट कर रही हैं। सो टाइम पीरियड इज समथिंग दैट डिफाइंस अ रिपीटेशन ऑफ द सिग्नल। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज समथिंग दैट डिफाइंस अ 1 साइकिल कंप्लीशन इंटरवल, यानी कि एक मिनिमम टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसकी नाम से समझना चाहिए, फंडामेंटल विच मीन्स मिनिमम टाइम टेकन टू रिपीट इटसेल्फ। क्लियर हुई बात? चलिए अब थोड़ा सा और इसको जस्टिफाई करता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर मैं एक साइनसॉइडल सिग्नल कंसीडर करूं, साइन टी। ओके, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर अ साइनसॉइडल सिग्नल दैट इज साइन टी हियर, एफ ऑफ टी इक्वल टू मैंने लिया यहां से साइन टी। अब एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी में इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, ये चल रही है वेवफॉर्म। ओके, अब हमने देखा ये क्या होगा, यहां पर आएगा पाई, यहां पर क्या आएगा 2 पाई, इस तरह से यहां पर 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ये। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर कि साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड आप बोल सकते हैं कि ये 2 पाई है, या हम बोल सकते हैं k टाइम्स ऑफ 2 पाई। टाइम पीरियड में मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू 2 पाई यहां पर लिख सकता हूं। अब k इज व्हाट हियर, k इज अ इंटीजर। क्लियर है? तो टाइम पीरियड में आप 1 साइकिल लिख लें, 2 साइकिल लिख लें। अब मैं आपसे बोलूं यहां पर कि फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड ये कितना होगा। तो दोस्तों एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा वो होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड। कितना समय लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने में, यहां पर 2 पाई का। सो दिस इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब थोड़ा सा इसी चीज को और रिलेट करके देखें। मान लीजिए मैं यहां पर अनदर सिग्नल कंसिडर करके चलूं,
ओके, in order to compare it with the इस तरह से जैसे ये है आपका पाई इंटरवल, दिस इज 2 pi, 3 pi, 4 pi, all these specified intervals of time, okay, like this, like that, here it is. अब यहां से हम कंसिडर कर रहे हैं इस बार सिग्नल मैंने लिया यहां पर ft इक्वल टू साइन 2t. लेट मी ड्रॉ दिस साइन 2t ओवर हियर. देखिए अब साइन 2t में क्या होगा, इस स्पेसिफाइड इंटरवल 2 पाई में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर जो है 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे. यानी कि अगर मैं देखूं यहां से तो एक इंटरवल में 1 साइकिल, इन दिस इंटरवल 1 साइकिल. So this time the 2 cycles will be completed under the specified interval 2 pi. लेकिन एक साइकिल की बात करनी है ना हमको. फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब क्या है, 1 साइकिल कंप्लीशन ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन फॉर 1 साइकिल कंप्लीट. तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां से कि इस साइन 2t के लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, इक्वल टू होगा पाई. पाई इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस साइन 2t वेवफॉर्म. सिमिलरली और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जस्टिफाई और करते हैं. देखिए और इस पर प्रकाश डालते हैं. मान लीजिए मैंने अनदर सिग्नल यहां पर कंसिडर कर लिया. ओके, अब इस बार मैं कंसिडर करके चलता हूं. यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, अदर कोई वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं. मैंने यहां पर साइन 40 ले रहा हूं इस बार, ठीक है, दैट साइन 40. इफ यू विल कंसिडर साइन 3t देन इट कंप्लीट्स 3 साइकिल्स इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई. साइन 40 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये 4 साइकिल्स, जैसे इसने कितनी साइकिल कंप्लीट की 2 पाई इंटरवल में, 2. अब साइन 40 में अगर लिख रहा हूं मैं, यहां पे साइन 40 लिख रहा हूं फॉर माय कन्वीनियंस पर्पस, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, ओके, जिससे कि हमें समझ में आए थोड़ा और क्लियरली. तो हमने यहां पर कंसीडर किया साइन 40 इस बार. तो आप देखेंगे कि इस इंटरवल के अंदर जो 0 से 2 पाई का इंटरवल है, आप देखेंगे इसके अंदर 2 साइकिल इधर कंप्लीट होंगी, 2 साइकिल इधर, यानी कि वेवफॉर्म हैज टू बी लुक लाइक दिस. अब सब कुछ यूनिफॉर्म होंगी. डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा रफ टाइप का स्केच बनाया है, एक बार आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. देखिए ये और बेकार हो गया. ओके, समझ लीजिएगा, बस भावना को समझेंगे. 2 पाई ये तो गलत ही बना दिया. The 4 cycles has to be complete. Now it's okay, okay. यहां पर हमने कितनी साइकिल कंप्लीट की इन दिस इंटरवल 2 पाई 0 to 2 पाई 4 साइकिल्स. तो इसकी एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो गई, पाई बाई 2 में. यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना आया है इसका, पाई बाय 2 आया. लेकिन इन सभी के लिए हम एक कॉमन स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि इन सभी में जो टाइम पीरियड है, या सिर्फ जो वर्ड में टाइम पीरियड यूज कर रहा हूं उसमें मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इन सभी में एक कॉमन टाइम पीरियड के 2 पाई हम लिख सकते हैं, या हम सिंपल लिख सकते हैं 2 पाई. टाइम पीरियड फॉर ऑल आई कैन डिफाइन एज अ 2 पाई, और आई कैन से के 2 पाई वेयर के इज एन इंटीजर. बात समझ में आई, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्लियर हुआ ये बात. ओके, अब हम एक चीज और यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा जनरलाइज्ड वे में जाएं. मैंने बोला साइन टी ये ऐसे आया, साइन 2t में 2 साइकिल, 4t में 4 साइकिल. अब मैं बोलूं साइन kt तो कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर 2 पाई में कितना साइकिल हुए हैं, 1, यहां पर 2, यहां पर 4. तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज 2 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई बाय 4. सो व्हाट आई कैन से, यानी कि मुझे थोड़ा और करेक्ट वे में अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड को लिखना हो तो वो तरीका क्या होगा, मुझे लिखना चाहिए यहां पर दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पाई बाय 2, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पाई बाय 4, एंड दिस इज 2 पाई बाय 1. Similarly, if I'm considering sin kt over here, अगर मैं यहां पर क्या कंसिडर करूं दोस्तों, sin kt को कंसिडर करके चलूं, तो sin kt जो डिफाइन करेगा वो डिफाइन करेगा इस स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जैसे हमने लिखा है ना ये 2 पाई. तो ये जो 2 पाई इंटरवल टाइम है 0 से 2 पाई, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है इसके अंदर जो sin kt है वो कंप्लीट करेगा
k नंबर ऑफ साइकिल। कितनी साइकिल्स होंगी यहां पर? k नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी, यानी कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा अब फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई बाई k। यानी कि इसको नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम यहां पर साइन t हमने कंसिडर किया, देन द फंडामेंटल टाइम पीरियड वाज इक्वल टू 2 पाई। साइन 2t हमने कंसिडर किया, देन द फंडामेंटल टाइम पीरियड वाज इक्वल टू 2 पाई बाई 2। साइन 3t हमने अगर कंसिडर किया, हालांकि मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया बट आप समझ सकते हैं, तो यहां पर आया 2 पाई बाई 3। इसी तरह से अगर मैं यहां पर चलते चलते साइन kt कंसिडर करूंगा, सो दैट विल डिफाइन फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। क्या डिफाइन करेगा दोस्तों? ये 2 पाई बाय k। अब हम थोड़ा सा और जनरल टाइप ऑफ सिग्नल्स पर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि साइन ओमेगा नॉट टी, व्हाट अबाउट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड? सजेस्ट करें आप लोग। व्हाट अबाउट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड? इट इज 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ओके, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, व्हाट अबाउट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड? 2 पाई बाय 2 ओमेगा नॉट। ओके, and if I'm considering here sin 3 ओमेगा नॉट t, तो क्या होगा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड? बताएं जरा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 पाई बाई 3 ओमेगा नॉट। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि साइन k ओमेगा नॉट t, क्या होगा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड? तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका आएगा दोस्तों 2 पाई बाय k ओमेगा नॉट। ओके, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस वन साइन ओमेगा नॉट टी विल कंप्लीट इट्स वन साइकिल इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट? से यस और नो? यस। ओके, दिस साइन 2 ओमेगा नॉट टी विल कंप्लीट इट्स 2 साइकिल, 2 साइकिल कंप्लीट कर देगा अंडर द इंटरवल ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। क्या ऐसा बोलना सही है? देखिए, यानी कि अगर मैं पहले वाले के बारे में बोलूं, 1 साइकिल इन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटरवल, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? 2 साइकिल इन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटरवल। यहां पर मैं बोल सकता हूं 3 साइकिल्स, बात समझ पा रहे हैं किस तरह से हम बोल पा रहे हैं इसे, इन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटरवल। कोई नई बात नहीं है। ओके, यहां पर मैं कह सकता हूं k साइकिल्स इन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटरवल। ओके, चलिए इस बात से थोड़ा सा क्या जस्टिफिकेशन हमको मिलता है देखिए जरा। अभी हमने इतना कंक्लूड किया यहां तक, फंडामेंटल टाइम पीरियड की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझा। अब जरा मैंने यहां पर जो बोला k साइकिल्स वाली बात, ये कैसे हमें समझनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे बोलूं कि अगर 0 से 2 पाई के इंटरवल में अगर हम साइन t को इंटीग्रेट करें तो क्या आंसर आता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? 0 से लेके 2 पाई में, 0 से लेके 2 पाई में साइन t का क्या निकाला गया? एरिया। यही मायने हैं इस बात के। तो इसका एरिया यहां तो भाई साहब पॉजिटिव आया, यहां पर आया नेगेटिव। ओहो, कितना हो गया ये? 0। यानी कि क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी? करेक्ट है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही मैं यहां पर बोलूं आपसे कि 0 से लेके 2 पाई का इंटरवल रख लेते हैं, यहां पर साइन 2t कर लेते हैं। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा? साइन 2t है तो मतलब क्या है? यहां पर 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। 0 से लेकर 2 पाई के अंतराल में साइन 2t जो है कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा? अब साइकिल कैसी बनेगी? रफ आप छोड़ो, है ना, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार पॉजिटिव। यानी कितनी साइकिल कंप्लीट करी दोस्तों उसने? 2 साइकिल कंप्लीट करी, तो 2 बार पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, टोटल एरिया कितना आया? फिर से 0। ओके, इसी को थोड़ा सा, इसी स्टेटमेंट को हम और जनरल करते हैं। देखिए, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटरवल में साइन ओमेगा नॉट टी dt, क्या आंसर आएगा? सोच समझ के बोलेंगे क्या आंसर आएगा? अरे 0 आएगा, क्योंकि देखो साइन ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। यानी कि इस इंटरवल में ये कितनी साइकिल कंप्लीट करेगा? 1। एक साइकिल पॉजिटिव एरिया, उतना ही नेगेटिव एरिया।
देखो आधी साइकिल कंप्लीट करे, 0.75 साइकिल कंप्लीट करे, 0.80 अमाउंट साइकिल कंप्लीट करे, इन सब में जो एरिया आएगा वो कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगा। जब ये कंप्लीट साइकिल कर देगा तो एरिया हो जाता है जीरो, जैसे हमने देखा यहां पर ये है जीरो। ओके, इसी बात को और जस्टिफाई करते हैं। देखिए, जस्टिफाई नहीं, जनरलाइज करते हैं, समझते हैं। मतलब मैं यहां पर 0 से लेके 2π/ω0 का इंटरवल ले लूं, ओके, और मैं आपसे बोलूं कि साइन kω0t dt क्या होगा इसका, साइन kω0t dt का। व्हाट अबाउट इट्स इंटीग्रेशन वैल्यू? कैन आई से इट इज 0 वेयर k इज द इंटीजर। k क्या है? इंटीजर है। अब k की वैल्यू अगर 1 है तो यही हो गया भाई साहब। k की वैल्यू 2 है तो 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, किसमें? 0 से लेकर 2π/ω0 में। k की वैल्यू 3 है तो 3 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें क्या दिक्कत है? एक साइकिल का एरिया 0 है, 2 साइकिल का 0 है, 3 साइकिल का 0 है। आप k नंबर ऑफ साइकिल्स ले लो और k की वैल्यू को इन्फिनिटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 0। तो ये बात और जनरल है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने भेजे में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, हम अगर बात करें कोसाइन की, तो कोसाइन भी तो एक तरह का क्या है, लीड विथ 90 डिग्री है। सारी फिलॉसफी कोसाइन पर भी एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि उसका भी टाइम पीरियड कितना है, 2π ही है अल्टीमेटली। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यही बात 0 से, जैसे मैंने अभी तक पूरा डिस्कशन किस पे किया, साइन के लिए किया, एग्जैक्ट डिस्कशन अवेलेबल होगा किसके लिए, एप्लीकेबल होगा किसके लिए, कोसाइन के लिए भी। तो 2π/ω0 में अगर मैं cos kω0t को इंटीग्रेट करने के लिए बोलूं आपसे, तो आप बोलेंगे आंसर है दोस्तों 0। अरे मेरी बात समझ में आ गई सबको यहां तक? चलिए नोट कर लें आप इसको। ओके, अब हमें यहां से एक चीज समझनी चाहिए। जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की, तो ये पूरा मैंने डिस्कशन अभी किया पीरियोडिक सिग्नल्स के रिस्पेक्टिवली, वो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की। एक ऐसा सिग्नल जो स्केल पर क्या है, कंटिन्यूअस टाइम है। ओके, तो ऐसे सिग्नल्स के अंदर जो साइनसोइडल सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं। बस जरूरत किस चीज की होती है, जरूरत होती है उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की। सो क्या लिखेंगे, एक नोट लिख लें। इन द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल कौन से हो गए दोस्तों, साइनसोइडल सिग्नल्स में कौन कौन आते हैं, साइन ω0t आता है, और कौन आता है, कॉस ω0t आता है। आर ऑलवेज पीरियोडिक, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ऑलवेज पीरियोडिक, हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। हमेशा पीरियोडिक होने का मतलब क्या है दोस्तों, हमेशा पीरियोडिक होने का मतलब है कि हमें जब भी ये साइन ω0t कॉस ω0t कुछ फंक्शन बना के दिया जाए, तो हमारे पास चैलेंज है सिर्फ उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड ढूंढना। ये पीरियोडिक है कि नहीं है, ये बात तो बहुत जस्टिफाइड है कि ये क्या होगा, ऑलवेज पीरियोडिक होगा। क्लियर है? आर ऑलवेज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π/ω0। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल्स, साइन √2t, चलो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। साइन πt, साइन या कॉस ले लो इस बार, कॉस 3t, क्या ये पीरियोडिक है? इनमें से कौन कौन से पीरियोडिक है और इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? क्वेश्चन देखते ही वो आप बोलेंगे साइनसोइडल है, ओके, कंटिन्यूअस टाइम है, कंटिन्यूअस टाइम जरूर बोलना है, डिस्क्रीट में नहीं होगा भैया, डिस्क्रीट में कंडीशन आएगी, बात करेंगे डिस्क्रीट करेंगे, डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में। ओके, अभी डिस्क्रीट में मत घुस जाना गलती से भी। मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी, कंटिन्यूअस टाइम, मैंने स्पेशली मेंशन किया, देखो इन द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे। तो कोसाइन √2t ऑलवेज पीरियोडिक है, ω0 की वैल्यू कितनी डिग्री, √2, यानी कि आंसर क्या आएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 2π/√2, क्या आएगा, 2π/√2। ओके, व्हाट अबाउट दिस, 2π/π, व्हाट अबाउट दिस, 2π/3, खत्म, कंप्लीट।
आगे बात समझ में? चलिए, तो साइनसॉइडल सिग्नल्स के अंदर ध्यान रखेंगे हमेशा साइन ओमेगा नॉट टी हो या कॉस ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट कुड बी एनी रियल वैल्यू। बेसिकली ओमेगा नॉट क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, किस रेट से साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। देखिए, इस पर प्रकाश डालते हैं। कहां है टॉर्च? ये रही टॉर्च, देखो। इसके लिए आपसे पूछूं कि ओमेगा नॉट कितना है? पहले वाले में ओमेगा नॉट है 1, इसका ओमेगा नॉट दूसरे वाले कितना है? 2, तीसरे वाले कितना है? 4। ओमेगा नॉट 1 है तो ये एक साइकिल कंप्लीट करता है 2 पाई में, 2 गुनी स्पीड कर दी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? 2 गुनी, ट्वाइस। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 2, इट कंप्लीट्स 2 साइकिल्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? ऐसे ही हम देखें यहां पर, इट कंप्लीट्स 4 नंबर ऑफ साइकिल्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। 0 से लेकर 2 पाई के अंतराल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 4 गुनी, तो ये 4 साइकिल्स कंप्लीट करेगा उतनी देर में जितनी देर में साइन टी जो है वो एक साइकिल कंप्लीट करता है। क्लियर है? तो ओमेगा नॉट इज व्हाट? इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेट एट विच साइनसॉइडल फंक्शन कंप्लीटिंग इट्स साइकिल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट्स सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। सी द क्वेश्चन, evaluate the value of एक minute, let me check it's a serial number also, 37, it's question number 37 basically. Okay, evaluate the value of following integral, इनकी वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है। फॉलोइंग इंटीग्रल 0 से 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस 2 ओमेगा नॉट टी dt, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी साइन 2 ओमेगा नॉट टी dt, 0 to 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी साइन 2 ओमेगा नॉट टी dt। इनके इंटीग्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके, सो स्क्रीन को पॉज करें, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। ओके, देन आई विल कंटिन्यू।